सत्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। 10 का विनती है, अंत तक देखिएगा और कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, यदि इस संसार में आपको भव सागर से पार जाना है और अपनी जिंदगानी सफल बनाना है तो काम करते रहो और नाम न भूलो कि कैसे नाम जपे काम के समय करके बताता हूँ। सबसे पहले हम जब सो करके उठें तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हम यह निश्चित करें कि हमें उठना कब है। हमें कब उठना चाहिए? सूर्य उदय के पहले। सूर्य उदय के पहले जो लोग उठ जाते हैं, जिस घर के लोग उठ जाते हैं, कहते हैं सूर्य उदय के पहले आपके घर में झाड़ू लग जाए, आपका मेन गेट खुल जाए, खिड़कियां खुल जाए, सूर्य का पहला प्रकाश यदि आपके घर पर आया तब तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है, कमी नहीं होती। जीवन में दुख वो लोग पाते हैं जिनके 7 बज गए, सूर्य भगवान आ गए, अभी तक दरवाजा नहीं खुला, खिड़कियां नहीं खुली, सो रहे हैं राक्षस राज अभी। 7 बज गए, सूर्य भगवान सिर पर चढ़ रहे हैं और अभी तक आप सो रहे हैं। क्या यह हमारी सभ्यता का संस्कार है? पहला काम हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, गौ की सेवा करना चाहिए। संस्कार हमारा यह बताता है। सूर्य उदय के पहले सूर्य भगवान का उदय हो रहा है, लगभग 5 साढ़े 5 तक बिस्तर त्याग दो। बिस्तर त्यागने के भी पीछे एक कारण है। कहते हैं त्यागना है, डायरेक्ट की चलना नहीं है। सबसे पहले जैसी आपकी आंखें खुलती है, आंख खुलते ही राम से ही सुमिरन, सतगुरु से ही सुमिरन का नाम, हरे कृष्ण हरे मुरारी का नाम लेते हुए बिस्तर से उठे, उठकर बस्तर पर बैठ जाए, बैठ कर के सत्संगत जी भगवान का नाम, प्रभु का आज दिन दिया जो उसका धन्यवाद आपने दोनों हाथ खड़े करके मंत्र कहना चाहिए। हे दीननाथ, आज की जो प्रार्थना है सुन लीजिए और आज का प्रार्थना जो कि दिन है अच्छे से कटे, अच्छे से बीते। आप जब सुबह बिस्तर से उठते हैं और जमीन पर पैर रखते हैं, पृथ्वी माता को प्रणाम करें कि पृथ्वी माता, प्रभु यह माता आपके धन्यवाद के लिए आभारी है। आपको हमें एक अवसर दिया है, आपके ऊपर हम कितना पाप करते हैं, मल मूत्र जैसी त्यागन करने, और माँ हमें क्षमा करना। पृथ्वी को प्रणाम करने चाहिए। उसके बाद अपना अपना पाँव बिस्तर के नीचे रखें। सबसे पहले सवेरे बढ़िया सब पानी पेट भरकर पीना चाहिए। मैं थोड़ा स्वास्थ्य की बात भी आपके लिए बता देता हूँ। बच्चों को जानकर रात के तांबे का बर्तन, जिन्हें कहते हैं तांबे का बर्तन, उनमें रात में पानी भर दे। जो उसमें रात भर पानी रहेगा वह सुबह उठ करके अपने बच्चों को पिलाइए। तब देखिए जब वह तांबे के पात्र का जब वह बच्चे पानी पिएंगे तो वह बच्चे की बुद्धि प्रखर होगी, बच्चे प्रखर बुद्धि वाले होंगे। यदि आपके घर में चांदी का सिक्का है तो आप लोटे पर चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब तांबे के ऊपर चांदी का सिक्का पड़ता है तो पानी शुद्ध हो जाता है, पानी के दोष समाप्त हो जाते हैं और पानी की शक्ति बढ़ जाती है। जो फिल्टर करने वाली मशीनें आप घरों में लगवा रहे हो, ये क्या करती हैं? यह पानी को वो आपस में टकराती है, घिसती है और शक्ति बढ़ती है कि सबसे ज़्यादा आप शक्तिशाली कौन सा झरने का पानी होता है? गंगा का पानी शक्तिशाली होता है क्योंकि वह हजारों किलोमीटर की यात्रा करके पानी पत्थर से टकराता हुआ शक्ति अपने अंदर ले आती है। जो चांदी और कॉपर की जबरदस्त पानी स्पर्श करता है तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है। वह पानी सुबह उठकर अपने बच्चे को 1 लीटर पानी सुबह पिलाइए और आप भी पीजिए।
बच्चे को जब यह पानी पिलाएंगे तो पेट उनके साफ हो जाएंगे, गंदगी दूर हो जाएंगी, क्रियाएं निवृत्त होकर उसके बाद ग्रंथों के अनुसार सुबह उठ करके हमें सूर्य भगवान की एक लोटा जल चढ़ानी चाहिए। पुराणों में लिखा गया है कि जिसकी बुद्धि बिल्कुल शून्य है, जिन बच्चों की बुद्धि बिल्कुल कम है, शून्य है, बच्चे यदि जल चढ़ाए तो उनकी बुद्धि में प्रखर हो जाती है। सूर्य नारायण की कृपा से आप सभी बच्चों को, हम यह सब हिंदुओं को, चाहे वह स्त्री व पुरुष या बालिक हो, हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। कुदरत के दो रास्ते हैं सत्संगत जी। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उनके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वह भागकर गया। पास ही के एक दुकान से उनके लिए एक जोड़ी चप्पल लेकर के आए। कहा, बेटा पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहन लिया। बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, भगवान आप हो। वह आदमी घबराकर बोला, नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर लड़का बोला, मैं सुबह जब उठा तो ज़रूर मैं विनती किया कि मेरे दिन के चलने से जब पैर में जब छाले पड़ते हैं, धूपों में पैर लगते हैं, तो मेरा जो पैर में छाला पड़ जाते हैं, भगवान एक चप्पल दिला दो। उसने मेरी इच्छा पूरी की। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराते हुए चला गया, पर वो जान गया कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत तो रास्ते देख करके छोड़ करके गई है सत्संगत जी। हमें लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। सेवा भाव सबसे बढ़कर जो सदा दे उन्नति की राह, तन मन धन तीनों बढ़े मिलती जग में वह अथाह। सेवा से प्रेम बढ़े और बढ़े शक्ति की भाव, मिटे कलिश हृदय अंदर रहे न दूरी विभक्ति। घर मंदिर जन सेवा करो, ध्यान चिंतन सेवा कर्म पर ध्यान करो। मेरी प्रार्थना ऐसे स्वीकार करो हे ईश्वर कि जब जब मेरा सर झुके मुझसे जुड़े रहे हर रिश्ते की जिंदगी सवर जाए। सत्संगत जी, दास का विनती है, इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें सभी महात्मा एंड सभी बहनों का आशीर्वाद मिल सके। सत्संगत जी, उन्हें भी नियम कानून पता हो। सत्संगत जी, दास का बस इतना ही विनती है और कमेंट में धन निरंकार लिखना न भूलिएगा सत्संगत जी।